संबंध और फिर आएगा आपका संबोधन। जब भी मैं आप लोगों को सेंटेंसेस में भी कैसे यूज करना है वो भी अभी बता देती हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस हो, सबसे पहले आप लोगों को सेंटेंस में से क्रियापद पकड़ना है। आप लोग क्रियापद को पकड़ोगे तो जैसे जैसे जाने की क्रिया, ठीक है, जाने की क्रिया। तो क्रिया, कोई भी क्रिया इन दैट केस अगर आप उसमें कौन पूछोगे तो आपको कर्ता मिलेगा। किसने किया वो काम, वो क्रिया किसने की, तो वहां पे आपको ने में जो आंसर मिलेगा वो आपका कर्ता होगा। उसको संस्कृत के सेंटेंस में फर्स्ट विभक्ति लगी होगी। सेकंड, किसको, जिसको, जब भी आपका आंसर को में निकलेगा उसको सेकंड विभक्ति लगी होगी, वो कर्म की है। थर्ड, से, द्वारा, किसके द्वारा वो काम हुआ, किस से वो काम हुआ, उसके लिए थर्ड विभक्ति करण को होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान मतलब इस वर्ड को सब लोग खोल सकते हो, संप्रदान, दान यानी देना, देने के अर्थ में या के लिए, जब भी इसके लिए यूज हो रहा है वहां पे आपको फोर्थ विभक्ति लगेगी। क्लियर हो रहा है? फिफ्थ वन, अपादान। अपादान में भी से है और इधर भी से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अपादान का जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। एग्जाम्पल, थर्ड विभक्ति के लिए, मैं चल रही हूँ, मैं पैरों से चल रही हूँ या पैरों द्वारा चल रही हूँ, वहां पे पैरों को लगेगी थर्ड विभक्ति। मैं घर से जा रही हूँ, तो मैं घर से अलग हो रही हूँ, इसलिए वहां पे लगेगी फिफ्थ विभक्ति, घर को। थर्ड और फिफ्थ का डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? हाँ हाँ शिवा, हम लोग को क्लियर कर देंगे अभी। बुक में ऐसा नहीं कर, हाँ ये बॉक्स आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। हाँ ये बॉक्स आपकी बुक में नहीं है, आप लोगों को ये समझाने के लिए है। बुक में एक एक विभक्ति दी है, हम एक एक विभक्ति को भी आराम से देखेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार, बेसिक इंट्रोडक्शन विभक्ति का। तो यहाँ तक हुआ। सेकंड, को, जिस भी सेंटेंस में कभी भी आप पूछो किसको, जिसको, को का आंसर जिसमें मिलेगा उसको कर्म कहेंगे। अलग होने से पहले क्या लिखा है? अपादान से, अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से जो अलग होने के अर्थ में है। फिर संबंध, मेरी पेन, मेरी माकर, तो ये री आया, मेरी माकर का री आया, इसलिए आएगा संबंध में। मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, का, इसका भाई, इसकी बहन, इसका रुमाल,
ये सारी चीजें आपके संबंध में आएगी। जब भी दो चीजों का रिलेशन आता है वो चीज संबंध कही जाती है। क्लियर? थर्ड एंड फिफ्थ का डिफरेंस एक बार वापस समझेंगे। हाँ बोलती हूँ। हाँ, अपादान में से होता है। जैसे देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्रेन चल रही है। एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। ट्रेन चल रही है। ट्रेन कैसे चल रही है? ट्रेन पहियों से चल रही है या पहियों द्वारा चल रही है, तो वहां पे जो व्हील्स है, पहिए, उनको थर्ड विभक्ति हम लगाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन उसके द्वारा चल रही है। इंजन द्वारा बोलो, पहिए द्वारा बोलो, किसी के भी द्वारा बोलो। अभी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए आप पत्तों को से लगाए हिंदी में, लेकिन विभक्ति में आप उसको पंचमी विभक्ति लगाओगे, क्योंकि वो अलग होने के अर्थ में है। क्लियर हुआ आपको? गरिमा बहन, आयुषी बहन, और भी जिनको भी डाउट है, टीना बहन। सेंटेंसेस करोगे तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, संबंध क्लियर हो गया। अधिकरण जो किसी का बेस होता है, किसी भी चीज पर रखी हुई वस्तु हो, तो जिस पर रखा गया है उसे अधिकरण कहते हैं, या जिसमें रखा गया है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे मैं घर में बैठी हूं, मैं बुक टेबल पर पड़ी है, तो टेबल और घर वो अधिकरण बने। संबोधन मतलब जब आप किसी को, जैसे मैं बोल रही हूँ हे मीरा, तो मैं मीरा को पर्टिकुलरली इंडिकेट करके जब कुछ बता रही हूँ, तब वो मीरा को संबोधन लगेगा। समझ में आया? जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान को कुछ बोल रहे हैं उनका नाम लेकर, तो वो नाम को हम नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी क्या बोलते, एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, उसी को संबोधन कहा जाता है। वही संबोधन कहा जाता है। क्लियर? संबोधन, जैसे मैंने कहा हे मीरा तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम के लिए आप त्वम यूज करोगे। हे मीरा जो है वो तो ऐसे का ऐसे हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हे मीरा तुम कहाँ जा रही हो, तो ये जो है ये आपका संबोधन हुआ। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर हुआ? रब करो ये चीज। ये सिर्फ बेस था, हम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी एक एक पार्ट में से मिलेगी। ठीक है, अभी सबसे पहले आप लोगों को सेंटेंसेस को करने का सबसे इजी रास्ता, कभी भी सबसे पहले क्रिया को पकड़ो। क्रिया एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उसके हिसाब से उस सेंटेंस को क्रिया का विभक्ति डाल दो, उसका जो भी रूप है वो बनाओ। एंड देन कीप आस्किंग क्वेश्चंस। आपको जैसे मैंने दिखाया है कर्ता ने कर्म को, वैसे इफ यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस आप लोगों को एक एक विभक्ति इजीली खुलेगा। हम आपके एक पार्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लैरिटी होगा। कल हमने कहाँ तक किया? बालक चंद्र को देखता है, जो आपका नपुंसकलिंग वाला पार्ट है वो वाला हुआ था, बराबर। धातु का रूप कौन सा यूज करना, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एग्जाम्पल, पश्य को कौन सा रूप यूज करना? पास्य। हिना में आपने एग्जाम्पल में क्या बोला? हाँ, सेंटेंसेस एकदम आराम से लेंगे आज, एकदम आराम से लेंगे। पेज नंबर 27 हुआ। 27 में कौन सा है? हे आया तो संबोधन करना 100%। हिना में आपका जो एग्जाम्पल आपने बोला PAASY है वो नहीं क्लियर हुआ। 27 पेज में कौन सा? 14 बाकी है। एक मिनट, सब लोग निकाल लो।
सर्वनाम के सीधा करना है आपको। विशेषण सर्वनाम से पहले ही ये पार्ट हमने कल देखा था, उसके पहले वाले पार्ट के भी सेंटेंसेस शायद बाकी है। हाँ, संस्कृत से हिंदी अनुवाद हमने कर लिया था, हिंदी वाला बाकी है अभी। जो हिंदी से संस्कृत हमने कर लिया था, अभी जो संस्कृत का है वो बाकी है। अच्छा, दोनों बाकी है। ओके, ठीक है। सबसे पहले इसके पहले वाले तक के सेंटेंसेस सबके क्लियर है। देवो झटिति गच्छति, वहां तक के सेंटेंसेस सबके क्लियर है। उन्नति मैम क्या पूछा आपने? UTHV वो क्या है? देवो झटिति वाला नहीं क्लियर हुआ। ओके, देवो झटिति गच्छति मतलब देव, झटिति आपका विशेषण अव्यय है ना। अव्यय में देखिए, झटिति मतलब जल्दी, शीघ्र। सेंटेंस को खोलने के लिए सबसे पहले क्रियापद को पकड़ना। गच्छति जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? प्रथमा विभक्ति किसको लगी है वो देखो अभी आराम से। सबसे पहले देवो झटिति गच्छति, तो वहां पे क्रियापद सबसे पहले पकड़ना, गच्छति यानी कि जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? तो प्रथमा विभक्ति किसको लगी है? प्रथमा विभक्ति किसको लगी है? प्रिया बहन बोलिए। देव, देवः का देव वो बना है आपका संधि नियम से, तो देव जा रहे हैं। झटिति अव्यय है, उसका आपको कुछ नहीं करना, तो जल्दी जा रहे हैं। देव जल्दी जा रहे हैं। बहुवचन नहीं है, एक वचन ही है, तो रिस्पेक्ट के लिए मैंने रहे हैं बोला है, आप एक में लो। देव जल्दी जा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, व यानी देखना। उधव आपको कहाँ आया? उदर आया है, जिसका मतलब पेट है। कल वाला वो सेंटेंस था टीना बहन, अभी उसमें ही 6th and 7th भी बोलो एक बार। एक मिनट। 6th वन है तत्र गच्छतः, ये ना आपका ऊपर से शुरू हो रहा है। 3rd वन में लिखा है श्रमणौ गच्छतः, यानी दो श्रमण जा रहे हैं। इसमें कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले क्रियापद गच्छतः मतलब दो जन जा रहे हैं। कौन दो? श्रमण, श्रमणौ द्विवचन है इसलिए दो श्रमण जा रहे हैं। इसका कंटिन्यू, क्व गच्छतः कहाँ जा रहे हैं? क का मतलब है कहाँ। तो 5th वन है यत्र आचार्यः तिष्ठति, जहां आचार्य खड़े हैं। तत्र गच्छतः वहां जा रहे हैं। 6th वन क्लियर हुआ? जिनको भी 6th वन डाउट था, मनाली बहन, वो ऊपर से पूरा चल रहा है, सेंटेंस को सिर्फ तोड़ तोड़ के दिया है। जहां आचार्य खड़े हैं वहां जा रहे हैं। फिर प्रातरहम स्मरामि, प्रातर आपका आया अव्यय मतलब सुबह, अहम यानी कि मैं, स्मरामि स्मरण करता हूँ, मैं सुबह स्मरण करता हूँ। क्लियर? 2nd वन में है, उसमें बालक भागते हैं वैसे आएगा ना। हाँ जी, नहीं भागता है, धावती एक वचन है, तो बालक भागता है। और 18th वन बालाः स्पृहयन्ति, जया बहन, बालाः स्पृहयन्ति, स्पृहा करना, इच्छा करना एक ही होता है। बालाः और बहुवचन है इसलिए बहुत सारे बालक इच्छा करते हैं, तो बालक इच्छा करते हैं, बालक स्पृहा करते हैं, दोनों सही है। क्लियर? कल का जितना था उतना क्लियर हो गया। अभी हम आगे के सेंटेंसेस करें आराम से। अमन बच्चन,
ज्योतिकी में पहला अक्षर झ का झ क्यों, वो ये अक्षर ही है, उसकी स्पेलिंग यही है, बुक में शायद तो रहेगा। भूमि बहन आपने श्रमण गच्छन्ति है इसलिए सब यूज होगा ना, यहाँ पे गच्छत ही तो है, गच्छन्ति कहाँ है, अगर गच्छन्ति होगा तो बहुवचन में लेना है। हाँ 11 में संधि खोल के बताओ। 11th इज प्रातः बाला पठन्ति, कुछ भी नहीं है, सीधा प्रातः का आप समझोगे प्रातः यानी कि सुबह, बालक पढ़ते हैं। किनारा बैन क्लियर हुआ आपको, प्रातः बाला। हाँ कनन बैन 20, तारा बैन स्फुर स्पृश स्पृह पद, इसका मैं क्या करूं, 20th वन प्रधानाः चिंतयन्ति, जिसकी संधि होने से वो हुआ प्रधानास चिंतयन्ति, और उसका जब आप खोलोगे तो आपको ऐसे बोलना है प्रधानाः चिंतयन्ति। चिंतयन्ति यानी बहुवचन, विचार करते हैं। कौन विचार करते हैं, प्रधान विचार करते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, सभी को क्लियर हुआ, जितने जन हैं क्लास में, पूरे 100 लोगों को। प्रधान प्लूरल में है, हाँ तो चिंतयन्ति भी प्लूरल ही तो है। सेकेंड में बालक का बहुवचन क्यों लिया है, मैंने बहुवचन नहीं लिया, मैंने एक वचन ही बोला है, बालः धावति, वो बालो है, एकदम सही है। क्लियर, अभी जो हमने नपुंसकलिंग का पार्ट देखा था उसके भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। बालक चंद्र को देखता है, सबसे पहले आप लोग क्रियापद को पकड़ो आराम से, जिन्होंने भी खोल दिया ठीक है, और जिन्होंने भी नहीं खोला, खोलने का सिस्टम पहले सीख लो, फिर आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले देखता है, पश्यति, दृष्पश्य, हाँ पश्यति, कौन देख रहा है, बालः पश्यति, करेक्ट, बालः पश्यति। किसको देख रहा है, चंद्र को, इसलिए लगेगी द्वितीया विभक्ति, तो बालः चंद्रम पश्यति। लिखो सब लोग बराबर, अभी नोट कर लेना। बालः, बालक कहा नहीं अवनी बहन, बालः ही आएगा, बालक कहा नहीं आएगा। बालः चंद्रम पश्यति। अभी आपका संधि नियम चेक करो कि कौन सी संधि वहां लगेगी। च छ आएगा तो र का श बन जाएगा, तालव्य श, इसलिए बालस चंद्रम पश्यति। क्यों गरिमा बहन, देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले क्रियापद, आप लोगों ने क्रियापद देखा, क्रियापद है देखता है, वो हुआ पश्यति। ये धातु कौन से गण का है, सब लोग पहले बोलो ये धातु कौन से गण का है। आपको धातु आ चुका है दृश पश्य, आपके इस वाले पार्ट में, आदेश वाले पार्ट में, करेक्ट। और ये धातु आपका लगभग चौथे गण का है। खुशबू बहन आप बुक में देख सकते हो आराम से, पहले गण का है कि चौथे गण का है, पहले गण का है, परफेक्ट। दृश पश्य प्लस अ प्लस सी, जब भी हमको प्रेजेंट टेंस का रूप बना है, जब हम दृश को यूज करेंगे या पश्य को यूज करेंगे, जब भी हम पश्य, परफेक्ट, तो उसके लिए आप अभी बनाओगे पश्यति, जो हमने ऊपर बना दिया। क्लियर हुआ, देखता है, देखना धातु, देखना क्रिया के लिए धातु हमारे पास दृश पश्य, वो हमने कर दिया,
करेक्ट। अभी कौन देख रहा है, तो बालक, बालक देख रहा है। क्रिया को करने वाला जो होता है उसे प्रथमा विभक्ति लगती है। पश्यति एक वचन होने से बालक भी एक वचन ही होगा। क्लियर। किसको देख रहा है, वो हुआ आपका कर्म। चंद्र को देख रहा है। तो चंद्र को कर्म की विभक्ति होने से द्वितीय विभक्ति लगी है। ये आपने सेंटेंस बनाया, करेक्ट। अभी इसकी संधि करेंगे। आपका संधि नियम था कि विसर्ग के बाद अगर च है तो इसका विकल्प से श भी हो सकता है। पद के अंत में म आए और उसके बाद व्यंजन आए तो पूर्व के अक्षर पर अनुस्वार लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। क्योंकि चंद्र कर्म है, बालक अपनी क्रिया से जिसे प्राप्त करने की इच्छा करे, या कर्म के लिए आपके पास जितने भी डेफिनेशन है सब पूछ सकते हो आप, जिसका सर्जन होना हो या क्रिया का फल जिसमें है। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला बैठेगा, देखने की क्रिया का फल चंद्र में है। देखने की क्रिया का फल चंद्र में है, इसलिए चंद्र हुआ कर्म, कर्म को द्वितीय विभक्ति लगेगी। करेक्ट। हाँ, सेकेंड वन अभी करें। मनुष्य देवों को पूजता है। आप लोग कोई अर्जेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्रियापद, क्रियापद को पकड़ोगे। पूज्यति अग्नि रॉन्ग, खुशबैन रॉन्ग। पूज धातु आयुष्यबैन उसके रूप, अर्थ भी है लेकिन पूज के रूप। पूजंती, पूजन, पूजय, क्या कर रहे हो, पूजता है एक वचन ही है, अंति नहीं आएगा। प्रॉब्लम आप लोगों ने गड़बड़ कहाँ की है, इट्स नॉट पूज्यति, इट्स पूजयति, 10वें गण का है। इवन इफ यू मेंट दिस बट यू राइट JY तो नहीं चलेगा। यस, पूजयति। या अभी कौन पूजा कर रहा है, कौन पूजता है, क्रिया के साथ सीधा संबंध जिसका हो वो करता है, मतलब उसे प्रथमा विभक्ति लगेगी। कौन थे वो देव, भूमि बहन, पूजा करने वाला मनुष्य है। सेंटेंस को हिंदी में ही कट करके देखिए, मनुष्य देव को पूजता है, तो यहाँ पे मनुष्य है, मनुष्य पूजता है इसलिए मनुष्य। ये हुआ आपका जनः पूजयति। किसको पूज रहा है, देवों को। क्या बनेगा, कर्म बनेगा। हाँ, बहुवचन होने से देवान, परफेक्ट, देवम नहीं होके देवान होगा। मनुष्य देवान पूजयति, पूजयन, मनुष्य देवों को पूजता है। जनो देवान पूजयति। आपके संधि नियम में क्यों देवान, रूही बहन देवान क्यों, क्योंकि बहुवचन है, देवों को पूजता है। जनाहा, आप अगर उसको बहुवचन में लो कि कॉमन में बोला है इसलिए, तो आप उसको करोगे जनाहा देवान पूजयन्ति।
अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा है तो भी चलेगा, ऐसे लिखा है तो भी चलेगा। मेन मैटर ये करता है कि अगर ये एक वचन है, ये भी एक होना चाहिए, और ये बहु है तो ये भी बहु होना चाहिए। तो आप लोगों ने कुछ भी लिखा है तो वो अभी के लिए चलेगा। Why are we assuming one Manushya? We can't take all Manushya in common. You can take. So take all Manushya in common, but write this. Don't write that. Simple. Clear? बुक में किधर है ये रूप? कौन सा रूप? प्रिया बहन, भूषपान आपने बोला सेंटेंस में हो, क्या बोला मैंने? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से। हाँ परफेक्ट, संधि नियम आप लगा सकते हो इधर। फर्स्ट वाले में अ के बाद स का र है और उसके बाद घोषवान है। हमारा ये घोषवान है, घोषवान है होने से ये बनेगा जनो। क्लियर? तो जनो देवान पूजयति या फिर जनाः देवान पूजयन्ति। अभी कोई डाउट? अभी आगे नेक्स्ट सेंटेंस। राजा 2 गांव संभालता है। हड़ी बड़ी करने से पहले क्रियापद को पकड़ लेना आराम से। क्रियापद क्या है? संभालता है, संभालना। संभालना के लिए धातु क्या है? संभालना के लिए धातु क्या है? रक्ष। हाँ, रक्षति। पिंकी भाभी क्या बोलना है आप मैसेज करिए, नहीं समझ आए तो हम अनम्यूट करेंगे। रक्षति, हाँ, राजा संभालता है। एक मिनट, उन्नति प्लीज रिपीट देवो। जनाः देवान पूजयन्ति या फिर जनो देवान पूजयति। क्लियर हुआ? हाँ, अभी रक्षति क्रियापद। इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस करने हैं। राजा रक्षा करते हैं, रक्षा करता है, तो नृपः रक्षति। कौन रक्षा कर रहे हैं? तो राजा रक्षा कर रहे हैं। वंदना बहन रॉन्ग है। हाँ पिंकी भाभी, जना, उसमें भी विसर्ग का लोप होगा। हाँ बराबर, जना देवान पूजयन्ति। परफेक्ट, हाँ करेक्ट है। हाँ, ग्रामौ, ग्राम आपका कर्म है और 2 गांव होने से ग्रामौ। इसमें किसी को डाउट? 1 2 3 में नो डाउट। संधि नियम से नृपो हो जाएगा। नृपो ग्रामान रक्षति। बहुवचन लिया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपका होगा नृपा ग्रामो रक्षन्ति। नृपो ग्रामो बन जाएगा, किया ना? नृपो ग्रामो हो गया। क्लियर? 4th वन, सुरेश चंद्र रमेश चंद्र को चाहता है। अभी आप लोग बताइए, अभी मैं नहीं लिख रही, अभी आप लोग बताइए। सुरेश चंद्र रमेश चंद्र को चाहता है। सबसे पहले क्रियापद स्पृह, स्पृहयति। कौन चाहता है? सुरेश चंद्र चाहता है, तो सुरेश चंद्र स्पृहयति। किसको चाहता है? रमेश चंद्र को स्पृहयति। मतलब सुरेश चंद्र रमेश चंद्रम स्पृहयति। रचति नहीं आएगा, रच मतलब रचना करना, बनाना। तो हिनाबेन रच धातु नहीं आएगा, उसमें है चाहना करके लिखा हुआ है। रच धातु में चाहना भी लिखा है। एक मिनट, 10वां
एक मिनट। हाँ हाँ, उधर आप चाहना। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, रस धातु के नीचे स्पृहा है ना, वो चाहना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आप रच में से चाहना को कट करके स्पृहा में डाल दीजिए। जिन्होंने भी वो लिखा है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। रच में जो रचना करना चाहना है, वो चाहना वहां से कट करके उसके नीचे स्पृहा के साथ रखिए। स्पृहा करना चाहना। क्लियर? क्लियर हुआ? आपकी टेक्स्ट बुक में ही जो रच के साथ रचना करना चाहना है, वहां पे चाहना को स्ट्राइक कर लीजिए पेंसिल से। प्लीज टेक्स्ट बुक में सब लोग जब भी कुछ लिखो तो पेंसिल से ही लिखिए, वो ही अच्छी चीज होगी। हाँ, तो सुरेश चंद्र रमेश चंद्रम स्पृहयति। सुरेश चंद्रो रमेश चंद्रम स्पृहयति। सुरेश चंद्रो रमेश चंद्रम स्पृहयति। नो डाउट, आगे बढ़े। फॉर करेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। 10th गण के धातु है। अभी 10th गण आप देखो एक बार, क्योंकि न्यू बुक मेरे पास नहीं है। मैंने आपको जो पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ में आप पेज नंबर, जिनके भी पास वो पीडीएफ है उनका पेज नंबर 14 है। हाँ, तो न्यू बुक में 10th गण में वो होगा। ठीक है, अभी आगे। पिता पुत्र की चिंता करते हैं। पिता पुत्र की चिंता करते हैं। सबसे पहले क्रियापद चिंतयति, परफेक्ट। कौन चिंता कर रहे हैं? पिता चिंता कर रहे हैं, तो जनकः चिंतयति। क्लियर? पुत्र की चिंता कर रहे हैं, तो अब अभी तक सुरेश चंद्र। जनकः पुत्रम चिंतयति, सही है। जनकः पुत्र की चिंता करते हैं। पुत्रम चिंतयति। आप लोगों को कहीं से आंसर्स देख के वैसे का वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग लॉजिक यूज करिए, ताकि बेसिकली आप लोगों को जब ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, अगर वहां पे पुत्रान दिया गया है, समझ लीजिए बहुवचन है, और पुत्रम दिया गया है तो समझ लीजिए एक वचन है। यहाँ पे थोड़ी चीजें आप लोगों को जो आंसर्स का गाइड है उसमें आगे पीछे होगा। फिर यहाँ पे आके सबके साथ मैच नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को लॉजिक समझने की मेन जरूरत है, इसलिए उसके हिसाब से सही नहीं भी हो तो इट्स ओके। जनकः पुत्रम चिंतयति। पुत्रम चिंतयति। संधि करोगे ना? हाँ, तो फिर संधि होगी। बोल। तो जनकस नहीं, पुत्रम पुत्रम। जनकः पुत्रम चिंतयति। श क्यों आएगा? नहीं आएगा श। परफेक्ट है। जनकः पुत्रम चिंतयति, परफेक्ट। कौन सी संधि करोगे आप? च वाली नहीं होगी ना, प है। नहीं 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 मोक्षा बहन, आपको 6 विभक्ति अभी यूज नहीं करनी है। किसकी चिंता कर रहे हैं आप? बराबर है, 6 विभक्ति, 6ठी विभक्ति आएगी तभी। अभी आपको सेकंड को ही रखना है यहाँ पे। बुक का पीडीएफ प्लीज ग्रुप में। आपके फ्रेंड्स आपको बुक का पीडीएफ अभी भेजेंगे। वह ब्राह्मण 2 लड्डू खाता है। सबसे पहले क्रियापद। आंसर्स का गाइड नहीं है, नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। आप इधर ही ध्यान दीजिए, और जो भी इधर उधर से आंसर देख के लिख रहा है प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। वह ब्राह्मण 2 लड्डू खाता है। खादति, परफेक्ट। कौन खाता है? ब्राह्मण। ब्राह्मणः खादति। कौन सा ब्राह्मण? वो ब्राह्मण। तो जो वो है वो विशेषण हुआ ब्राह्मण का, ये ध्यान में लेने का है। सह ब्राह्मणः खादति। क्या खाता है? 2 लड्डू। मोदकौ खादति। हाँ, जेमति भी चलेगा। सह ब्राह्मणः मोदकौ खादति, और वहां पे आपका संधि होगा ब्राह्मणो।
हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी सबको क्लियर हो रहा है सेंटेंसेस? तुम धन चाहते हो, अभी आप लोग ही बोलिए। दो के लिए संस्कृत नहीं है प्रिया बहन। द्विवचन जो है ना हर एक के रूप का, वो दो लोगों के लिए ही है। मोदकौ मोदकौ मोदकाहा, तो जो मोदकौ है वो उसका मतलब ये है कि दो दो मोदक। त्वम धनम स्पृहयसि, सही है। त्वम धनम स्पृहयसि भी चलेगा और इच्छसि भी चलेगा, दोनों चलेगा। सिर्फ सह नहीं रहेगा ना, बाद में आपका व्यंजन आ गया। व्यंजन आने से सह में बाद में व्यंजन आ जाए तो उसके विसर्ग का लोप हो जाता है। आपको ये नियम लगभग पहले दूसरे पाठ में ही आ गया, पहले दूसरे पाठ में आ गया रुचिका में। हाँ, ये हुआ त्वम धनम इच्छसि या त्वम धनम स्पृहयसि। त्वम धनम स्पृहयसि चलेगा, त्वम धनम इच्छसि। धनम और इच्छसि की संधि हो जाने से म पे ई आ जाएगी, रस्व ई, तो तम ध्वनम इच्छसि, त्वम धनम इच्छसि। क्लियर? आगे 8th वन, तुम मुंह देखते हो। त्वम मुखम पश्यसि, फटाफट आ गया, अभी तो आप लोगों को परफेक्ट है। त्वम मुखम पश्यसि, त्वम मुखम पश्यसि। फिर वन जलते, अभी किसी को डाउट नहीं है ना? क्लियर जा रहा है ना? अभी भी फास्ट लग रहा है? बराबर चल रहा है सबका? 7th, त्वम धनम इच्छसि। हेमा बहन, त्वम धनम इच्छसि। 5th वन, जनकः पुत्रं चिन्तयति। जनकः पुत्रं चिन्तयति। त्वम धनम इच्छसि, आयुषी बहन, इच्छसि का ई और त्वम धनम, धनम का म और ई जुड़ने से मी बन जाएगा, तो त्वम धनम इच्छसि सिंगल वर्ड बनेगा। क्लियर? 8th वन, त्वम मुखम पश्यसि, जिन्होंने भी लिखा सही है। अभी वन जलता है, वन जलता है। वनम दहति, परफेक्ट। वनम दहति, स्पृहयति की संधि नहीं होगी कनन बहन। फिर फल गिरते हैं, फल गिरते हैं, अभी मजा आएगी। फल गिरते हैं, फलम पतति, रॉन्ग। फलानी पतंती, वो सही है। हाँ जी, फलानी पतंती, पता चला मिस्टेक सबको। फल गिरते हैं बहुवचन है, तो आपको फलानी पतंती लिखना है। हीना बहन, गिरते हैं शेष बहुवचन, सो पतंती। फल गिर रहे हैं, कौन गिर रहा है? फल गिर रहे हैं। फलम फले फलानी, बहुवचन लेना है। क्लियर सबका? हाँ, परफेक्ट। फिर पानी झरता है, जलम क्षरति, जलम क्षरति इज फाइन। नहीं, यहाँ पे झरता है के लिए क्षर धातु है, जलम क्षरति, KSHARTI, क्षरति, RATI, क्षरति। जल हो नहीं है अवनी बहन, आपका जल पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक है। मोक्षी बहन, फलानी कैसे हुआ? फल गिरते हैं, तो हिंदी में आपको सेंटेंस से पता चल गया कि बहुवचन की बात है। अगर एक फल होता तो वो लिखते फल गिरता है, बराबर। गिरते हैं से आपको पता चल गया कि वो बहुवचन है, इसलिए आपने लिखा पतंती। अभी अगर बहुवचन लिखा है तो जो गिर रहा है वो भी बहुवचन होगा, इसलिए फलम फले फलानी। फल नपुंसक लिंग है, इसलिए उसके रूप
कमल की तरह चलेंगे, इसलिए फलानी पतंती। अभी नीचे पानी झरता है, जलम क्षरति। जल आपका पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है, इसलिए जलम क्षरति। हाँ हाँ हाँ, गैलेक्सी J6 जो भी है वो ही हुआ बराबर। हाँ, फिर कहाँ है हम? मित्र धन देता है, धातु पकड़ा सबने? यच्छति, परफेक्ट। मित्रम, मित्रम धनम यच्छति, मित्रम धनम